हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिग्मा एजुकेटर में। आज नए वीडियो के साथ हम आए हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के कुछ उपाय हैं, उसके बारे में बात किया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो कुछ टेम्पररी अस्थायी विधियां हैं और कुछ ऐसी विधियां हैं जो परमानेंट है। तो इसमें से आज हम जिसमें पढ़ेंगे मुख्य है हमारी वीडियो में हम जिसके बारे में बात करेंगे इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं, सबके बारे में पहले हम नाम जान लेते हैं। पढ़ेंगे सिर्फ हम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स IUCDs, या जिसे हम कहते हैं IUD। कुछ ऐसी विधियां हैं जो टेम्पररी हैं और कुछ ऐसी विधियां हैं जो परमानेंट हैं। तो टेम्पररी विधियां, टेम्पररी मेथड्स जैसे कि नेचुरल मेथड है आपका, बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है हुआ, IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इन्हीं के बारे में हमको आज देखना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या हैं? हार्मोन इंजेक्शन एंड सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स। ये आपकी जितनी भी यहाँ मेथड्स हैं, जितनी भी विधियां हैं, ये सारी की सारी टेम्पररी हैं। टेम्पररी का मतलब है कि जिस समय पे आप ये नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी हो, उस समय आप इनमें से किसी भी विधियों में से, ये जितनी भी विधियां हैं, इन विधियों की सहायता से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो इसे ही हम कह रहे हैं कि ये टेम्पररी है, एक समय के लिए रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ बगल में आपको कुछ मेथड्स हैं जो परमानेंट हैं, जैसे कि वैसेक्टोमी हुआ और ट्यूबेक्टोमी। ये ऐसी मेथड्स हैं, ऐसी विधियां हैं जिनमें एक बार हम अप्लाई कर दे रहे हैं तो दोबारा प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं ये 9 के बराबर होंगे, बहुत ही कम होते हैं। ये मेथड्स अप्लाई करने के बाद इनको रिवर्स करना ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, या कहेंगे कि 9 के बराबर है, एकदम गुंजाइश आपकी 9 के बराबर है। तो चलिए आज हम जिस पे बात करेंगे टेम्पररी मेथड में एक आपकी मेथड है जिसे हम कहते हैं IUCD या IUD। इसके बारे में आज बात करना है, ये है क्या। तो जो आपकी IUCD है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये 3 प्रकार की है, 3 टाइप है। पहला है आपका नॉन मेडिकेटेड, सेकंड है आपका हार्मोन। ऐसे मेथड जिनमें हार्मोन की सहायता से हम ये इंट्रायूटेराइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव की जो भी प्रक्रिया है प्रेगनेंसी को रोकने की, हार्मोन के द्वारा हम इसमें करते हैं। थर्ड है आपका कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है कि कॉपर आयन की सहायता से हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। नॉन मेडिकेटेड, ये ऐसे मेथड हैं जिनमें किसी भी प्रकार की, ये हम कह रहे हैं कि मेडिसिन की सहायता नहीं ली जाती है। इन मेथड्स में किसी भी प्रकार की मेडिसिन की सहायता नहीं ली जाती है। इसमें एक एस कुछ इस प्रकार से लूप होता है जिसमें आपका जो एस है ये सीरियल नंबर से आता जाता है। कुछ इस प्रकार से प्लास्टिक का बना हुआ, प्लास्टिक की बनी हुई ये डिवाइस है जिसको हम यूटेराइन, ये कहेंगे कि यूट्रस में इसको इंसर्ट करवा देते हैं, और ये प्लास्टिक की बनी हुई है और ये एस आकार का होता है। इसका कार्य है कि स्पर्म की जो भी मोटिलिटी है उसको रोक देना या कम कर देना, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं लिप्पस लूप। आपको ये ध्यान रखना है कि यह नॉन मेडिकेटेड है। लिप्पस लूप क्या है? ये नॉन मेडिकेटेड है। ये सीरियल में आपका एस बना हुआ है और ये कुछ इस प्रकार का होता है, प्लास्टिक की बनी हुई ये डिवाइस है जिसे हम कहते हैं लिप्पस लूप। सेकंड है आपका हार्मोन रिलीजिंग।
हार्मोन रिलीजिंग जो भी डिवाइस होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो दो हार्मोन, दो तरह के होते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन। इन दोनों ही हार्मोन की सहायता से प्रेगनेंसी को रोका जाता है। तो कुछ ऐसी डिवाइस होंगी जो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेंगी। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन की वजह से क्या होगा कि ये जो ओवुलेशन है आपका, इसको इनहिबिट किया जाएगा, ओवुलेशन को रोका जाता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से। मान लीजिए कि ओवुलेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन के लिए जो भी आपकी एंडोमेट्रियम है, इसको अब एंडोमेट्रियम की लेयर को पतला किया जाएगा। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करेंगे कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, थिकनेस होती है, इसको डिक्रीज कर देंगे जिससे कि इम्प्लांटेशन न हो, और ओवुलेशन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। और एक और कार्य है कि जो भी आपकी सर्विक्स है, सर्विक्स में ये म्यूकोसल प्लग बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करेंगे कि ओवुलेशन को इनहिबिट करेंगे। ओवुलेशन मान लीजिए हो गया है तो जो भी एंडोमेट्रियम की लेयर है उसकी थिकनेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और सर्विक्स में आपकी म्यूकस का सिक्रीशन बना देंगे। ये कहेंगे म्यूकोसल प्लग, या कहेंगे कि म्यूकस का सिक्रीशन यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोटिलिटी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल है आपको, LNG-20, और प्रोजेस्टासर्ट। दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं हार्मोन रिलीजिंग में, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। अब हम देखते हैं थर्ड आपका, कुछ ऐसी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं जो कॉपर आयन रिलीज करती हैं। ये कॉपर आयन रिलीज करेंगी। कॉपर आयन क्या करेगा कि ये कॉपर आयन जो भी स्पर्म है, स्पर्म को ये नष्ट करता है। ये कहेंगे स्पर्म, यहाँ पे आपका स्पर्म है ऐसे, तो ये इसे नष्ट कर देंगे। नष्ट करने का मतलब है कि स्पर्म की जो भी आपकी मेम्ब्रेन है ये आपकी ब्लास्ट कर जाएगी या फट जाएगी, ये आपकी मेम्ब्रेन फट जाती है। या एक और कारण, इसमें एक और याद रखना है कि यहाँ फाइगोसाइटोसिस की भी प्रक्रिया होती है। कॉपर आयन की वजह से मोटिलिटी आपको कम कर दिया जाएगा, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये जो स्पर्म आपका बना है इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये वास्तव में होता क्या है कि स्पर्म के डिस्ट्रॉय किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। स्पर्म आपका नष्ट हो जाएगा कॉपर आयन की वजह से, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और प्रेगनेंसी क्या होगी आपकी, नहीं होगी। तो कॉपर आयन रिलीज करने वाले जो भी आईयूडी है वह है कॉपर 7, कॉपर T और मल्टीलोड 375। जो कॉपर 7 है ये कुछ इस टाइप का आपका होता है, ये कहेंगे कॉपर T।
कॉपर टी या कॉपर 7 कुछ ऐसा आकार होता है और इसे इंसर्ट किया जाता है आपका यूट्रस में। और जो मल्टी लोड है इसका आकार कुछ ऐसा होता है, ये भी यूट्रस में इंसर्ट किए जाएंगे। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ कि कौन कौन सी आपकी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उसमें भी मुख्य हमको बात करना था कंट्रासेप्टिव मेथड में आईयूसीडी, टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड। नेचुरल मेथड टेम्पररी मेथड में है, बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, आईयूसीडी है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है और हार्मोन इंजेक्शन एंड सबक्यूटेनियस इम्प्लांट है। एक बात आपको याद रखनी है कि जो हार्मोन इंजेक्शन इसमें है, इसका प्रयोग किया जाता है हार्मोन इंजेक्शन का कि आप देखे होंगे कि रेप की घटनाएं हो जाती हैं। तो रेप की घटनाओं में क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है उसे रोका जाए। रेप की कोई घटना हो गई है किसी भी महिला या बच्ची के साथ, तो जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी उसे रोका जाना चाहिए। तो हार्मोन इंजेक्शन में क्या किया जाता है कि हार्मोन इंजेक्शन में 72 घंटे के अंदर अगर हार्मोन इंजेक्शन दे दिया जाएगा, और उसमें भी हार्मोन इंजेक्शन क्या है, कौन से हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये क्या करेंगे कि जो भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो रेप की कंडीशन जब भी होती है, रेप के घटनाएं जब भी होती हैं, तो हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि जो भी महिला या फीमेल है उसकी जो भी जिंदगी है उसको बचाया जाए। मान लीजिए कम उम्र में अगर ऐसी घटना हो जा रही है, रेप के चांसेस हो गए हैं, तो हार्मोन देकर जो भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाएगा। और रोकने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन आपके नहीं होंगे और वो महिला क्या है, प्रेगनेंसी से बच जाएगी। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। परमानेंट मेथड में बात की गई है वाइसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। आईयूसीडी के बारे में हमने बात किया था टोटल। फर्स्ट मेथड है आपका आईयूसीडी में नॉन मेडिकेटेड। ये बात हुई थी कि ये प्लास्टिक के बने होते हैं और एस शेप में, ये सीरियल में आपका एस ऐसे बना होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, लिपस लूप। ये आपके यूट्रस में क्या होंगे, यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं और इसका भी कार्य है कि प्रेगनेंसी को रोकना। सेकंड हमने बात किया कि हार्मोन रिलीजिंग जो भी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है उसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। ये क्या करेंगे, ओवुलेशन को इनहिबिट करेंगे, एंडोमेट्रियम की जो भी लेयर है उसकी थिकनेस को कम करेंगे ताकि इम्प्लांटेशन ना हो, और म्यूकस जो भी सर्विक्स है उसमें म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ा देंगे कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। एग्जाम्पल में LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। थर्ड हमने देखा था कि कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग क्या है, जो भी डिवाइसेस हैं कॉपर रिलीजिंग, ये कॉपर आयन रिलीज करती हैं और ये क्या करेंगे कि ये स्पर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। स्पर्म को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, यूट्रस में इसको लगाया जाता है। एग्जाम्पल है कॉपर 7, कॉपर टी और मल्टी लोड 375। कॉपर टी का आकार टी आकार का होता है, जो मल्टी लोड 375 है इसका आकार कुछ ऐसा है। तो हमने ये देख लिया कि आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।